हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन नेस्ट चैनल में। आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ ह्यूमन नेस्ट चैनल में। एंड हम अभी आए हुए हैं एरोली कटई नाका के फेज 3 का वर्क स्टेटस का टूर कर रहे हैं। एंड काफी सारी बातें हो रही थी, इससे पहले भी मैंने फेज 1 एंड फेज 2 का वर्क स्टेटस का टूर किया और पोस्ट करा, जिसमें फेज 3 से रिलेटेड थोड़ा सा लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें दिखाई दी, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन फील्ड एरिया बताया था। एंड आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन भी छोड़ा था कि कमेंट्स करके आप लोग आंसर देना, आप लोगों को क्या लगता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में तो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा ही। तो आज मैं वो सारी चीजें क्लियर करने आया हूँ, जो चीजें पोस्ट की जा रही हैं सोशल साइट पे, वायरल की जा रही हैं। जो भी लोग जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखते हैं, वीडियो उठाते हैं और पोस्ट कर देते हैं। अब वो वायरल करने के पर्पज से करते हैं या मिसगाइड करना चाहते हैं, जो भी उनकी मंशा है, जो भी वो चाहते हैं, मुझे नहीं पता। बट मेरा मतलब मानना ये है कि जो भी चीजें हैं वो फेयर तरीके से, जेन्युइन तरीके से पब्लिक को पता चले कि हाँ भाई प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में इस जगह पर आया हूँ, इतना अंदर साइड मुझे खुद को नहीं पता है। खाड़ी विलेज, खाड़ी गांव करके ये कुछ एरिया है और काफी सारे यहाँ पर विलेजेस लगे हुए हैं आसपास में। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोकेशन तो काफी खूबसूरत है। एंड बीच में से भी काफी सारे जो रास्ते थे जहां हमारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, वो सारी चीजों को क्रॉस करते हुए आया हूं। एंड जहां से प्रोजेक्ट बनना है, एलिवेटेड जो रोड बनने वाला था कटई नाका तक का, फेज 3 का, वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी, मैंग्रोव एंड जो खेती वाला एरिया होता है या नदी या दलदल टाइप से जो एरिया है, वो सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो जहां तक हम टूर कर सकते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं कटई नाका तक जाने की, बीच बीच में जहां से भी मुझे रास्ते मिल रहे हैं। अभी बीच थोड़ा मतलब अंदर तक आ चुका हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, थोड़े ही दरमिया पे कटई नाका है। तो कोशिश करता हूँ वहां तक ले जाके पूरा आप लोग को दिखाऊं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें, जहां से प्रोजेक्ट निकलने वाला है वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। वीडियो की शुरुआत हम उसी स्पॉट से कर रहे हैं जहां आके हम अक्सर वीडियो को ख़त्म कर दिया करते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फेज़ 2 का दायरा आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे का जो कंस्ट्रक्शन होना है वो फेज़ 3 का दायरा रहेगा। एंड फेज़ 3 इस पूरे एरिया में कंस्ट्रक्ट होना था, मीन्स कि प्रोजेक्ट यहाँ से आगे बढ़ना था। तो ये लोकेशन आप देख लीजिए। अब मैं आप लोग को इस जगह की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो भी डिटेल्स मुझे मिली है, जो भी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो आप सभी लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। अब जो लोकेशन मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था, मैं उस लोकेशन पर आ चुका हूँ। एंड आप लोगों को ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है जहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है, ये फेज़ 2 का दायरा है। एंड यहाँ से आगे एलिवेटेड रोड को आगे बढ़ना था, जो कि फेज़ 3 का दायरा रहेगा। एंड यहाँ पर ये जो फील्ड है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट था कि ये फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, वो किस एंगल से एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल भी आपको नज़र आ रहा होगा, बाउंड्री वॉल भी बना हुआ है। बिकॉज ये फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो कि रेसिडेंशियल टावर है। एंड बाउंड्री वॉल के उस साइड पे भी एक सेकंड दूसरे प्राइवेट डेवलपर का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। दोनों जगह, बाउंड्री के इस साइड, बाउंड्री के उस साइड, दो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि रेसिडेंशियल यूनिट रहेंगे और ये प्राइवेट डेवलपर के हैं। अब मैं आप लोगों को वो डेवलपर्स के ऑफिस भी दिखा देता हूँ। एंड जिसके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका आप लोग नाम भी पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से दो प्राइवेट डेवलपर के यहाँ पे रेसिडेंशियल टावर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर रेसिडेंशियल टावर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो भी प्राइवेट डेवलपर के थ्रू। तो लाजमी है कि भाई उन्होंने ये जगह को ख़रीदा होगा, जिसकी भी ये जगह होगी, और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड सारी परमिशन भी होंगी, तभी तो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन को शुरू किया है। वरना कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू नहीं हो रहा था। बट अभी उनके डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तभी जाके कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। बट आगे भी हम चल के देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ
मतलब हमें देखने के लिए मिल रहा है। अंदर साइड में काफ़ी सारे मैरिज लॉन बने हुए हैं, बड़े बड़े, मीन्स कि काफ़ी बड़े स्पेस में एकड़ों में फैले हुए मैरिज लॉन्स हैं, और स्क्रैप के भी गोदाम है, काफ़ी कुछ है। तो भाई जिनकी भी ज़मीनें हैं उनसे एक्वायर तो नहीं की गई हैं ज़मीनें, तभी यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 का जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे नहीं बढ़ सका है। ये सिचुएशन देखने के बाद इस तरह का महसूस हो रहा है। अब अंदर की कंडीशन क्या है वो पता नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरे रेसिडेंशियल यूनिट्स बने हुए हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, बाकायदा सालों से रह रहे हैं। और प्रोजेक्ट की स्ट्रेट सीधा 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 अगर हम जिस हिसाब से मैप दिखाया जाता है, अगर उस डायरेक्शन को पकड़े तो प्रोजेक्ट यहीं आसपास से निकलना चाहिए सीधा स्ट्रेट। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी जो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं मैप से रिलेटेड, मीन्स की मैप के डायरेक्शन से वो पब्लिक को बताते हैं, उन सारे लोगों ने भी फेज 2 का जहाँ पे एंड पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से सीधा स्ट्रेट दिखाया है, एक लाइन में सीधा स्ट्रेट एलिवेटेड रोड चल रहा है, आगे बढ़ रहा है मीन्स की कंस्ट्रक्शन। एंड वो कटाई नाका पे जाके एंड होता है, एग्जिट होता है। कहीं से भी जिगजैग या स्नैक वाला या टर्निंग पॉइंट ये कुछ नहीं दिखाया, सीधा स्ट्रेट दिखाया फेज 3 वाला जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से फेज 3 कंस्ट्रक्ट होना है। तो वो डायरेक्शन को अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन में बहुत सारे रेसिडेंशियल यूनिट्स बने हुए हैं, बीच में गाले बने हुए हैं, मैरिज लॉन है, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है काफ़ी सारी जगहों पर। तो किस हिसाब से लैंड एक्वायर किया गया है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें गोलमाल हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से क्या होना है। और अभी तक मुझे यहाँ पर फेज 3 का कहीं पर भी जहाँ से मैंने शुरू करा है वहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी अभी कंस्ट्रक्शन होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आया है प्रोजेक्ट वाला, एलिवेटेड प्रोजेक्ट का। अब यहाँ से अंदर लेफ्ट साइड में एक रोड जा रहा है जहाँ हमने टर्न कर लिया है, और ये गाउटन एरिया की तरफ लेके जाता है। वहाँ चल के हम देखते हैं वहाँ से हमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख जाए या फिर कुछ डिटेल्स हाथ लगे तो अंदर चल के देखते हैं एंड थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं लोगों से यहाँ के। रास्ता बंद है क्या? हाँ रास्ता नहीं आगे से क्या है इधर? आगे क्या है इधर? रास्ता नहीं है आगे एलिवेटेड रोड, हाँ, एरोली से लेके कटाई नाका तक का उसका प्रोजेक्ट कहाँ से निकला हुआ है? उस साइड से जा रहा है। रोड जाएगा, रोड हाँ हाँ। तो इस गार्डन एरिया के अंदर हम गए थे जहां हमने थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल्स लोगों से बातचीत करी, जिन्होंने बताया कि रोड साइड वाले डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट। जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ इस रोड की बात की उन्होंने। एंड अगर अंदर साइड से ज़मीन एक्वायर की गई होती गाउटन लोगों से तो भाई वो लोग बताते कि हाँ भाई यहाँ से लैंड एक्वायर किया गया है और यहीं से प्रोजेक्ट निकलेगा। भले ही वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता, बट उन्होंने ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दी है, उन्होंने रोड साइड का बोला है। एंड जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ इसी रोड की वो बात कर रहे थे, तो इस रोड पर भी मुझे कहीं पे भी जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि भाई जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है फेज 2 का, वहाँ से सीधा स्ट्रेट अगर हम डायरेक्शन पकड़ते हैं तो ये जो रोड है वो राइट साइड में मौजूद है, थोड़ा आगे बढ़कर, सीधा स्ट्रेट लेवल पे नहीं है। ये जो सेक्शन अभी आप लोग देख रहे हैं, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन को अगर हम पकड़ते हैं इस एलिवेटेड रोड के, तो इस सेक्शन से ये जो एलिवेटेड रोड है वो क्रॉस होना रहेगा, क्योंकि ये सेंटर वाले पॉइंट में आता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे रेसिडेंशियल यूनिट्स बने हुए हैं, प्रोजेक्ट बने हुए हैं, एंड खाली स्पेस वाली जगहें भी दिख रही हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वो रिजर्व नहीं होंगी। एंड इन फ्यूचर यहाँ पर भी काफ़ी सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनना ही होंगे। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, बट हमें कहीं पर भी हमारे एलिवेटेड प्रोजेक्ट का जो फेज 3 वाला दायरा है उसका कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ से हमें कुछ डिटेल्स हाथ लग जाए या कहीं से हमें कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आ जाए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
तो भाई यहाँ पर कुछ बच्चे मिले हैं एंड उन बच्चों से भी मैंने पूछा है, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। एरोली कटाई नाका के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं। इन लोगों को भी नहीं है। ये यहीं के आसपास के विलेज की है। आप लोग के गांव का नाम क्या है? दीवा गांव साइड के हैं एंड आगे जिस वे में मैं जा रहा हूँ वो दीवा पनवेल वाला वे है। हाँ। और शिल्पा डकले बैक साइड का जाता है, तो उन्होंने बताया भाई आप उस साइड से जाइए। आप लोग का नाम क्या क्या है? नाम बताओ। शिवा, आपका? अल्पराज, आपका? आयुष, आदित्य, विजय भाई। तो भाई ये सब नाम है। आप लोग क्या करते हो? हम पढ़ाई कर स्टडी। स्टडी कर रहे हो? ओके, यहाँ पे क्या खेलने आए थे? हाँ। तो आप लोगों में से कोई ब्लॉगिंग करता है? किसी का इंस्टा पेज या यूट्यूब पर चैनल है? नहीं है? चलो ठीक है, तो तुम सब लोग बोलो लोगों को कि भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। इस प्रोजेक्ट के फेज 3 की सर्चिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन से आउटसाइड चले गया था, दीवा साइड जाने लगा था। तो फिर अब मैं रिटर्न आ गया हूँ एंड जो लोकेशन मैंने आप लोग को दिखाई थी कि जो डायरेक्शन है उसको पॉइंट आउट करते हुए अगर हम सीधा सीधा स्ट्रेट प्रोजेक्ट को मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो इस लोकेशन के आसपास से कहीं से वो निकलना चाहिए। तो मैं अंदर की तरफ अब इधर आ गया हूँ, सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कटई साइड जाता है। तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आता है या क्या डिटेल्स मिलती हैं यहाँ के लोगों से। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ और मैं एकदम रियलिटिक इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें कोई भी लीपा पोती अपने मन से कोई भी बातें नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई भी चीज़ हाइड रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं फेयर तरीके से आप सभी लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कटाई नाका के लिए रास्ता किधर से? कटाई ना कहो, हाईवे पकड़ो, इधर से जाओ, 1 नंबर से पकड़ो, फिर जाओ। इधर से बीच में से कहीं से रास्ता नहीं है? अरे ये तो नहीं है, ये रास्ता बनाने से खराब है ना होगा। अभी ये रह जाएगा ना, वहां जाएगा तो बस ये होगा, बस ये जब पानी लगेगा तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा इतना। देखो ये हाईवे पकड़ाना, थोड़ा तेल जलेगा, ये बिल्डिंग तलाश जाओ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा से बात है सर। जाओ बिल्डिंग के पार जाओ, सीधा जाओ। कहीं नाका जाना है? आप वैसे जाइए, ऐसे चल जाइएगा, ये रास्ता उस रास्ते पे ले जाएगा। सीधा जाइए फिर अलग। कटाई नाका, निकलो। ये रास्ता है इधर? पण हा टीचर वगैरे खूप आहे इथं, ते रस्ता बरोबर नाही, गाडी जाईल पण रस्ता जरा टीचर खूप आहे। तो खाड़ी वाड़ी तो नहीं है? नाही खाडी नाही, खाडी नहीं, कीचड़ है? टीचर है। फंस जाएगा, गाड़ी फंस जाएगा। गाड़ी नहीं बसेगा, पर थोड़ा निकाल लोगे, बराबर निकालेंगे तो निकाल लेंगे। यहाँ से सीधा जाएगा, हाईवे लगेगा बाहर, पहले गाँव में निकलोगे आप, पढ़ने से सीधा जाओ। ये वैसे एरिया कौन सा है ये? ये अभी खरडी है। हाँ, जैसे आगे जाओगे ना, जिधर से आप निकलोगे पढ़ने वाला लग जाएगा। अब यहाँ से हमें क्रेन पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डेफिनेटली अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब वो किस चीज़ का है वो अंदर चल के पता चलेगा। एंड जिस तरह का ये जो वे है, रास्ता बनाया गया है, ये टेम्पररी रास्ते बनाए जाते हैं किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा होता है तो वहाँ पर क्रेन और हैवी व्हीकल्स, जो ट्रक जिसमें सब सामान वामान जाता है, वो आने जाने के लिए इस तरह के रास्ते तैयार किए जाते हैं। तो भाई अंदर साइड कुछ तो चल रहा है। रोड तो बहुत ख़राब हो रहा है, ऊपर से बारिश भी हो जाती है कभी भी, उस वजह से पानी भी भर गया, कीचड़ भी बहुत हो रहा है। बट अंदर की तरफ हम चलते हैं, वहाँ हमें शायद कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल ज़रूर हाथ लगेगी। अब इस जगह पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये किस चीज़ की है इसकी डिटेल्स हम निकालते हैं, क्योंकि ये महाशय बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं तो ये हमें प्रॉपर डिटेल्स देंगे कि भाई ये किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन है। अरे ये उसका चल रहा है, ये ब्रिज का काम चल रहा है, पर कटाई नाका के लिए जो ब्रिज बनाया जा रहा है, कटाई नाका जाएगी, इधर से आएगी वो मुमरा से। हाँ, कुमरा से।
एरोली कटाई नाका। वही कौन सा एरिया है ये? वही है। नहीं, ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम पालेगांव। फालेगांव। तो बैक साइड में ये जो आपने नाले वाला सेक्शन देखा, नाले के आसपास वाला जो एरिया था, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। एंड ये जो पूरे रोड आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी रोड बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए ही। मीन्स कि जो व्हीकल्स में माल ये सारी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ों के लिए, ट्रक व्रक डंपर आने के लिए ये रोड तैयार किए गए हैं। रोड तो वैसे बहुत ख़राब हो रहे हैं अभी। एंड यहाँ पर कुछ लोगों से इस प्रोजेक्ट्स में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनसे बातचीत करी, बट वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, बट उन्होंने एकदम जेन्युइन तरीके से अंदर की पूरी प्रॉपर डिटेल्स दी है। उनका कहना ये है कि भाई अभी ये जो सारी तैयारियां चल रही हैं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो यार्ड बनाया जाता है, जो सारे चीज़ें जहाँ पर सामान रखा जाता है, ट्रक व्रक खड़े होते हैं, लेबर रुकती हैं, वो सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन से स्टार्टिंग के पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सारी तैयारियां चल रही हैं, और कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से शुरू होने में 1 साल लग जाएगा। मतलब 1 साल तक अभी ये रोड वोड ही तैयार किए जाएंगे, क्योंकि अंदर साइड में काफ़ी सारा दलदली टाइप का एरिया है, मैशी एरिया है, मतलब झाड़ी झूकड़ सब बने हुए हैं। वो सबको साफ किया जा रहा है, भर्ती की जा रही है, मिट्टी ला ला के भरा जा रहा है, ज़मीन तैयार की जा रही है, फिर यार्ड वहाँ पर बनाया जा रहा है जिसमें माल मटेरियल, बिजली सप्लाई, ये सारी चीज़ें करी जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफिस बनाया जाएगा। वो सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है इस पूरे सेक्शन में। और अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें फिर से कुछ कंस्ट्रक्शन का एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे बाकायदा पियर एंड कैप कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, और ये वही सेक्शन है जिसके काफ़ी ज़्यादा रील्स और शॉर्ट वायरल किए गए हैं। एरोली कटाई नाका फेज़ 3 कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, इस नाम से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किए गए हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन की क्या रियलिटी है, ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसकी प्रॉपर डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को रियलिटी और रील दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ये एरोली कटाई नाका का फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन है भी या नहीं है। एंड डायरेक्शन देखिए आप, किस डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और एरोली कटाई नाका सीधा स्ट्रेट कटाई नाका के लिए जाना चाहिए, डायरेक्शन ही उल्टा है। तो आइए इसकी प्रॉपर डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूं बाकायदा प्रूफ के साथ। ये प्रोजेक्ट किस चीज का चल रहा है? एलएनटी एलएनटी का? बुलेट ट्रेन का? बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये? हाँ अच्छा अच्छा। उसका फ्लाईओवर का नहीं है? नहीं बुलेट, पक्का बुलेट ट्रेन का? हाँ आप इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? हाँ ये सामने भी वही प्रोजेक्ट है सामने, वही है वही और ये पीछे साइड में भी वही है। हाँ वही ये एरिया का नाम क्या है? एशिया का नाम नहीं ये जगह का नाम क्या है? पडलेगांव पडलेगांव। हाँ। ये प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का चल रहा है? हाँ ओके। और एरावली कटाई नाका के लिए जो फ्लाईओवर बनना है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ अभी? अभी स्टार्ट हो गए, वो बिल्डिंग के पीछे प्लान पे। अच्छा, पीछे साइड चल रहा है। हाँ। ये रास्ता किधर जाएगा? ये रास्ता ना के हाईवे पे, हाईवे पे कटाई नाका साइड में जाएगा? इधर से जाके लेफ्ट ले लो। लेफ्ट? हाँ, आप यूट्यूबर हो क्या? हाँ हाँ, लेफ्ट। कच्चा रोड है या पक्का है? आरसीसी रोड है। आरसीबी रोड है। जायचं कुठल्या बाजूला? कटाई नाका जाना है। दर जाऊन लेफ्ट? हा लेफ्ट ना, हाँ सेकंड लेफ्ट, एकदम मेन रोडचा लेफ्ट आहे ना, हाँ। तो वाला लेफ्ट. दर जाऊन लेफ्ट मेन.
अब इस स्पॉट से राइट टर्न लेके मैं सीधा स्ट्रेट बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, बट जो प्रोजेक्ट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन है। जिस वे में अभी मैं चल रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन में वो सीधा स्ट्रेट कटाई नाका की तरफ जाएगा, बट अंदर की तरफ कहीं पे भी कोई भी रोड नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं अभी इस जगह से एग्जिट हुआ हूँ, देसाई नाका के आसपास में निकला हूँ। एंड लेफ्ट साइड वाला जो रोड है ये पलावा है, सारी जगहों को क्रॉस करते हुए कटाई नाका की तरफ जाएगा। तो हम आ चुके हैं बाहर साइड वाले रोड की तरफ, क्योंकि अंदर साइड में कहीं पे भी टेम्परेरी रोड भी नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से मैं बाइक को निकाल सकूं। जिन रास्तों से मैं बाइक को निकाल सकता था उन सारी जगहों का मैंने आपको टूर कराया। बाकायदा मैंने आप लोगों को वो जगहें भी दिखाई जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो भी डिटेल्स हाथ लगी वो सारी चीज़ें आपके साथ साझा करी। तो ये थी अब तक की अपडेट फेज़ 3 की। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा कि भाई क्या कंडीशन बनी हुई है। अगर इस वर्क स्टेटस के टूर में आपको हमारी मेहनत नजर आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिला है तो हाइप भी जरूर करें।